अब हम बात करते हैं कर्मधारय समास के बारे में। जिन समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जिस शब्द का उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, जैसा इन्होंने बोला था पहले भी, जो हमारा तत्पुरुष समास था उसमें भी यही था कि जो उत्तर पद था उसकी प्रधानता थी, ठीक है, और पूर्व पद जो इससे पहला वाला पद दिया हो एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष्य, यानी पूर्व पद में विशेषण और दूसरे में विशेष्य, पहले में उपमान और दूसरे में उपमेय हो का संबंध हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे जिस प्रकार परमानंद, ठीक है, परम है जो आनंद। अब देखिए इसमें परम क्या है, परम है विशेषण, ठीक है, ये विशेषता बता रहा है किसकी, आनंद की। तो आनंद क्या हुआ, आनंद हुआ हमारा विशेष्य, ठीक है। इसी प्रकार सज्जन, सत अच्छा है जो जन, ठीक है, जो जन अच्छा है, कैसा है, अच्छा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ विशेषण, और कौन, जन, तो ये कौन हो गया हमारा विशेष्य। अब हम उपमा और उपमेय के बारे में देख लेते हैं। जैसे ये चंद्रमुख, चंद्र की तरह मुख, ठीक है, तो जिससे तुलना की जाए तो वो होता है उपमान और जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमेय। तो यहाँ पे किसकी तुलना की जा रही है, मुख की, तो वो क्या है उपमेय, ठीक है, और किससे की जा रही है, चंद्र से, तो क्या हुआ वो उपमान, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे देख लेते हैं। अब देखो उपमान और उपमेय में संबंध को यहाँ पे इन्होंने पुनः दिखा रखा है। जैसे वचनामृत, ठीक है, वचन रूपी अमृत, के समान, के जैसा, की तरह, जो भी होते हैं उनको हम हमेशा उपमा और उपमेय में रखते हैं। जैसे यहाँ पे था की तरह, तो ये भी हम उपमा और उपमेय में रख सकते हैं। हालांकि ये विशेषण और विशेष्य में भी है क्योंकि ये मुख की विशेषता बता रहे हैं कि मुख किसके जैसा है, चंद्र के जैसा, ठीक है, तो ये मुख की विशेषता भी बता रहे हैं। और उसी तरह यहाँ पे ये उपमेय और उपमान में भी रखे जा सकते हैं क्योंकि ये मुख की उपमा दी जा रही है किसकी तरह, चंद्र की तरह, तो उपमान है ये। इसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं के समान, के जैसा, जो दिखे, जैसे चंद्रमुख, देखो चंद्र जैसा मुख, फिर से वही वाली बात हो गई, चंद्र जैसा मुख, तो चंद्र क्या हुआ उपमान, और मुख क्योंकि इसकी उपमा की जा रही है और इसको किसी और की तरह बताया जा रहा है तो ये क्या हो गया उपमेय, ठीक है। अब आते हैं हम द्विगु समास के ऊपर। जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो इसमें इनको याद रखना बहुत आसान है क्योंकि इसमें जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा, याद रखना संख्या वाला होगा। जैसे त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, 3 आ गया। शताब्दी, 100 अब्दों वर्षों का समूह, यानी 100 वर्षों का समूह, जिसमें भी आपको पहला वर्ण त्रि, शताब्दी, नव, अष्ट, 2, त्रि, तो ये क्या है, ये शब्द जो हैं वो हमें संख्यावाची हैं, ठीक है, संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये हो गए द्विगु समास। अब हम देखते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो और जिनके बीच और एवं अथवा ता तथा या अथवा आदि संयोजक लुप्त हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, ठीक है, किस किस का लोप बोला इन्होंने, और एवं तथा या अथवा, ठीक है, जल वायु, जल और वायु, तो जिसमें भी और ये सब एवं तथा जिसमें भी होंगे तो वो सब क्या होंगे, द्वंद्व समास होंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान हो और ना ही उत्तर पद प्रधान हो परंतु समास होने वाले दोनों पदों के अतिरिक्त कोई तीसरा पद प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिए इसमें इन्होंने क्या बात कही है कि ना तो पहला जो पद होगा ना तो उसकी प्रधानता होगी ना ही दूसरे पद की प्रधानता होगी, बल्कि इन दोनों के योग से बनने वाला जो अर्थ होगा, ठीक है, जो शब्द बनेगा और शब्द का जो अर्थ होगा उस अर्थ की प्रधानता होगी। जैसे 10 आननों वाला, 10 आननों वाला, आनन होते हैं मुख, ठीक है, तो 10 आनन वाला यानी 10 मुख वाला, दशानन। अब दशानन का अर्थ क्या हुआ, जिसके 10 मुख हो, और 10 मुख किसके हैं, रावण के, तो ये दशानन शब्द जो है उसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है रावण, क्योंकि ये रावण के लिए रूढ़ शब्द है, यानी कि इस शब्द का कोई और अर्थ नहीं लिया जा सकता, इस शब्द का सीधा अर्थ केवल रावण ही है, ठीक है। गिरि को धारण करने वाला, गिरिधर, ठीक है, गिरि को धारण करने वाला। अब पहाड़ को किसने धारण किया था,
एक उंगली पर पहाड़ को कृष्ण जी ने उठाया था, तो उनको हमने कहा गिरधर, क्योंकि उन्होंने गिरी को, यानी गिरी कहते हैं पहाड़ को धारण किया था। तो इसका सीधा अर्थ क्या होगा? कृष्ण। नीला है जो कंठ, ठीक है, नीला है कंठ जिसका, ऐसा बोल सकते हैं। तो नीला है कंठ जिसका यानी कि नीलकंठ। जब हमने इसको समस्त पद बनाया तो यहाँ बन गया नीलकंठ। और नीलकंठ किसका है? शंकर जी का। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी तीसरा अर्थ जो निकलता है, दो से अधिक शब्दों को मिलाने के बाद जो तीसरा शब्द होता है, उस शब्द का जो रूढ़ अर्थ होता है वो होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर में। इनमें दोनों में अंतर क्या है? कर्मधारय समास विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय में होता है। बहुब्रीहि समास में समस्त पदों को छोड़कर अन्य तीसरा अर्थ प्रधान होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, कर्मधारय जो समास थे उसमें क्या था? एक तो विशेषण होगा या विशेष्य होगा, उपमान के साथ उपमेय होगा। किंतु बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इनमें से किसी की प्रधानता नहीं होती, बल्कि तीसरा अर्थ जो निकलता है, जैसे मैंने अभी बताया था ना, रावण, कृष्ण, शंकर, तो जो अर्थ निकलता है वो अर्थ उसकी प्रधानता होती है। देखिए, अब दोनों ही एक शब्द है, एक समस्त शब्द, ऐसे एक मूल शब्द है पीताम्बर, जिससे हम बना सकते हैं पीत यानी पीला। पीला है जो अंबर, अंबर होता है वस्त्र। ठीक है, तो जो वस्त्र पीला है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पीताम्बर। पीला है जो वस्त्र, पीताम्बर। तो ये हो गया कर्मधारय समास। ठीक है, क्योंकि ये दो पीला जो है वो क्या है? विशेषण किसका? वस्त्र का। तो ये क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। और फिर उसके बाद कहते हैं पीत यानी पीले, अंबर यानी वस्त्र, धारण किए हैं जिसने, पीले वस्त्र जिसने धारण किए हैं। अब पीले वस्त्र कौन पहनता है? पीले वस्त्र पहनते हैं कृष्ण। तो यहाँ पे इन सारे शब्दों के योग से, ठीक है, एक शब्द बनता है, वो है पीताम्बर। ठीक है, और पीताम्बर का अर्थ होता है पीले वस्त्र जिसने धारण किए हैं, तो वो कौन है? कृष्ण। तो इन सारे शब्दों की प्रधानता न होकर के जो ये शब्द बनता है, इस शब्द के अर्थ की प्रधानता हो रही है, तो इसे हम कहेंगे बहुब्रीहि समास। जैसे होता है महावीर, महान है जो वीर। ठीक है, अब जो वीर महान है, ठीक है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। विशेषता क्या है? कि महानता होनी चाहिए उसमें। किसकी विशेषता है? वीर की विशेषता है। तो ये हो गया कर्मधारय। अब वीरों में महान है जो, महावीर हम जैसे कहते हैं, हम किन्हें कहते हैं? महावीर। महावीर कहते हैं हम हनुमान जी को। तो वीरों में जो महान है, तो कौन है वीरों में महान? महावीर। और महावीर कौन है? हनुमान जी, क्योंकि महावीर का सीधा अर्थ क्या निकलता है? हनुमान जी। तो हनुमान जो शब्द निकलता है, तो यहाँ पे इस जो अर्थ निकल रहा है यानी अर्थ हनुमान, तो इसकी प्रधानता है। तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। अब हम जान लेते हैं द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद में समुदाय का बोध होता है, जबकि बहुब्रीहि में भी पहला खंड संख्यावाचक हो सकता है, पर उसके योग से जो समस्त शब्द बनता है वह किसी अन्य अथवा तीसरे अर्थ का बोधक होता है। ठीक है, अभी हम बहुब्रीहि समास को अच्छे से समझ चुके हैं कि बहुब्रीहि समास क्या होता है? दो पद के योग से जो तीसरा पद बनता है उसका अर्थ की प्रधानता होती है, उसका अर्थ जो है वो प्रधान हो जाता है। पर लेकिन द्विगु समास में क्या होता है? इसमें पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है। अब जैसे चतुर्भुज, ठीक है, चार भुजाओं वाला, ठीक है, जिसके अंदर चार भुजाएं हों, जिसकी चार भुजाएं हों, ठीक है, तो चतुर्भुज हो गया। ये हो गया द्विगु समास, क्योंकि चतुर मतलब चार। अब चार भुजाएं हैं जिसकी, चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, अब किसकी हैं? विष्णु की हैं। तो ये क्या हुआ? बहुब्रीहि समास। चतुर्भुज का अर्थ तो निकल गया चार भुजाओं वाला, किंतु चतुर्भुज हम किसे कहते हैं? विष्णु जी को कहते हैं। तो अभी यहाँ पे अर्थ की प्रधानता हो रही है, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। इसी प्रकार दशानन, 10 बोला है, 10 यानी कि 10 जो हम बोलते हैं संख्या में 10 जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो 10 आनन का समूह यानी 10 मुख का समूह। ठीक है, एक तो ये हो गया द्विगु समास। अगर हम इसी बात को कहें 10 आनन हैं जिसके, तो वो हो गया रावण। तो ये बन गया क्या? सीधा इसका अर्थ निकल रहा है दशानन का, रावण। तो यह रावण की प्रधानता है, तो ये बन गया बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसी प्रकार अब हम देख लेते हैं संधि और समास में अंतर। देखिए, संधि का भी काम यही होता है, दो शब्दों को जोड़ना। ठीक है, और या फिर जो संधि विच्छेद होता है तो उसका काम होता है शब्दों को अलग अलग करना। पर लेकिन खास बात यह है कि जो संधि होती है, संधि दो वर्णों या दो अक्षरों के मेल को कहते हैं। ठीक है, अक्षरों के मेल, याद रखना अक्षरों का मेल है या वर्णों का मेल है। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को कहते हैं। देखो यहाँ पे शब्दों का मेल हो रहा है और यहाँ पे वर्णों या फिर अक्षरों का
मेल हो रहा है। संधि में अक्षरों का रूप बदल जाता है, जबकि समास में शब्द का रूप नहीं बदलता। शब्द का रूप नहीं बदलता है। यहाँ पे शब्द जो है वही रहता है, बस बीच के जो शब्द होते हैं उसके बीच में संबंध स्थापित करने वाले वो शब्दों का लोप हो जाता है। संधि में कभी विसर्गों का लोप होता है, जबकि समास में संधि में कभी विसर्गों का लोप होता है, जबकि समास में कभी विभक्ति का लोप होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या विसर्गों का लोप होता है और यहाँ पे विभक्ति का लोप होता है। ठीक है, जैसे देव जमा में इंद्र, देव इंद्र, देवेंद्र। ठीक है, ए और ई की योग से बना ए, ये हो गया संधि। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। ठीक है, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, तो ये बन गया समास। राह के लिए खर्च, राह खर्च। ठीक है, अब दोनों शब्दों को हटा दें बीच में से, तो राह और खर्च मिलके राह खर्च बन गए। संधि का विच्छेद होता है, समास का विग्रह होता है। संधि हमेशा विच्छेद की जाती है और समास हमेशा विग्रह किया जाता है। अब देखो, धर्म जमा में आत्मा, धर्म जमा में आत्मा, धर्मात्मा बन गया। ठीक है, तो ये संधि विच्छेद हुआ। सरसिज, सरोवर में पैदा होने वाला, सरसिज सरोवर में पैदा होने वाला, ये हो गया समास का विग्रह। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। देखो शब्द लिखा है यहाँ पे, तो ये कौन सा वाला समास हुआ? ये हुआ द्विंगु, क्योंकि उसमें सबसे पहला पद संख्यावाचक होता है, तो 7 आ गया ना यहाँ पे, तो ये हो गया द्विंगु समास। तो ये हुआ हमारा समास का विग्रह। तो मैंने आपको पूरा पाठ अच्छे से समझा दिया है कि समास क्या है, और सब अंतर भी बता दिया है सभी समासों का आपस में। आप इसके अभ्यास को आराम से कर सकते हैं। फिर भी आपको इसमें करने में कोई कठिनाई परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।